हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। और ये आपका पांचवा लेक्चर होने वाला है यहाँ पे जीडी के लिए, यहाँ पे एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम है उसके लिए। तो यहाँ पे अगर आपने शुरू के 4 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप जरूर देख लेना, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पे आने वाले पार्ट्स है सब उसी प्लेलिस्ट में यहाँ पे ऐड ऑन होते रहेंगे। और एक हफ्ते में हम यहाँ पे 2 दिन लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक आपका हो गया यहाँ पे मंडे, और एक आपका हो गया यहाँ पे थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पे इन 2 दिन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी आपके यहाँ पे 3 दिन हम रेलवे से रिलेटेड आपके यहाँ पे एग्जाम्स, क्योंकि अभी आने वाले उनकी डेट भी आ गई है, तो उनके हम यहाँ पे लेक्चर्स कर रहे हैं। ठीक है, ट्यूसडे, फ्राइडे और हमारे यहाँ पे संडे। तो अगर आपको वो भी ये देखना है तो वो भी आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता हो तो अभी हाल फिलहाल में आपके एसएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को भी मिला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे ना महात्मा गांधी जी से रिलेटेड 3 डेट्स आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। पहले तो इनके बर्थ डेट आपको याद रखनी है, वो है आपकी 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो याद रख लेना ये आपका जन्म, इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, और ये आपका आता है गुजरात में। ठीक है, तो एरिया भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा देखो कौन सी और 2 डेट्स है जो आपसे बेसिकली पूछी जाती है। पहली पूछी जाती है कि कब यहाँ पे ये वापस आए थे। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में यहाँ पे ये गए थे, तो वहां से कब वापस आए थे ये बेसिकली आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना यहाँ पे 9 जनवरी 1915 को ये यहाँ पे वापस आए थे इंडिया में। फिर एक डेट आपसे पूछी जाती है कि कब यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, या फिर कब यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ हुई थी यहाँ पे 30 जनवरी को। ठीक है, 1948 को। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछते जाते हैं। सबसे पहले आपसे देखो ये सब पूछे जाएंगे, अलावा इसके यहाँ पे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ जाना है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि 1894 में ना इन्होंने एक नेटल इंडियन कांग्रेस की यहाँ पे शुरुआत करी थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है इसके फाउंडर कौन थे यहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस के, तो वो भी थे आपके यहाँ पे महात्मा गांधी। फिर एक आपका यहाँ पे पेपर है इनका जो बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस है, उसका नाम था यहाँ पे इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अब ये क्यों फेमस है अभी मैं आपको यहाँ पे वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था, ठीक है, पहला जो इनका सत्याग्रह था वो इंडिया में नहीं हुआ था। इनका जो पहला सत्याग्रह इन्होंने किया था वो बेसिकली यहाँ पे साउथ अफ्रीका में किया था। वो भी इंडियंस के लिए ही था, पर ये साउथ अफ्रीका में था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि जो आपके इंडियन साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने किया था 1906 में। तो जो इंडियंस यहाँ पे साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, तो उनको यहाँ पे बोला गया था कि आपको हमेशा अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आपको हमेशा लेके साथ में चलना है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हो आपको हमेशा आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो उसमें आपका यहाँ पे ये पहला सत्याग्रह गांधी जी ने यहाँ पे किया था, ये आपको याद रखना है। और ये जो आप टर्म सुनते हो सत्याग्रह, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट, वो है इंडियन ओपिनियन का यहाँ पे पॉइंट, कि जो आप यहाँ पे ये टर्म सुनते हो ना, जो आपकी टर्म है यहाँ पे सत्याग्रह, तो ये जो सत्याग्रह टर्म है ये बेसिकली इंडियन ओपिनियन नाम का जो ये पेपर है, यहाँ पे आपका एक कंपटीशन कराया गया था यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये टर्म आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये एक कंपटीशन से आई हुई टर्म है। ठीक है, सत्याग्रह जो आपकी टर्म है ये एक कंपटीशन से आई हुई टर्म है। और किसमें कंपटीशन हुआ था, तो इंडियन ओपिनियन नाम का जो आपका न्यूज़पेपर था गांधी जी का, वहां पे ये कंपटीशन हुआ था। फिर इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी किससे इंस्पायर्ड थे, जो नॉन वायलेंस वाली आपकी जो पॉलिसी है ना बेसिकली, तो ये नॉन वायलेंस के लिए आपके यहाँ पे किससे इंस्पायर्ड थे उनका नाम पूछा जाता है। तो याद रखना इनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय इनका यहाँ पे नाम है, जिनसे ये गांधी जी यहाँ पे इंस्पायर्ड थे नॉन वायलेंस के केस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इतनी चीजें पता होनी चाहिए जो आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि गांधी जी का पहला फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब गांधी जी 1915 में वापस आए थे तो वो उन्होंने एकदम से इंडियंस के लिए काम करना शुरू नहीं किया था। तो जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने ये बोला था कि एक बार आप कंप्लीट इंडिया को देखो, यहाँ पे घूम कर आओ, सारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे एक बार देख कर आओ, उनको क्या परेशानी है जो भी है। तो वो सब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट 1 साल पहले उस चीज पे फोकस किया।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि जब यहाँ पे वापस आए उसके बाद 1917 से इनके यहाँ पे मेजर जो आपकी मूवमेंट्स है गांधी जी की, वो यहाँ पे शुरू हो गई। जैसे आपका पहला मूवमेंट था यहाँ पे चंपारण का 1917 में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो है मूवमेंट ये बोली जाती है गांधी जी की पहली सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है यहाँ पे गांधी जी की पहली। तो अगर आपसे पहले पूछा जाए फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कौन सी है गांधी जी की, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंपारण, ठीक है, जो कि आपका 1917 में हुआ था। तो ईयर भी याद रखना। यहाँ पे गांधी जी को किसने बुलाया था, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना राजकुमार राजकुमार शुक्ला जी ने यहाँ पे बुलाया था। ठीक है, तो ये भी आपसे अगर पूछा जाए तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या था कि यहाँ पे जो अंग्रेज थे, ये बोलते थे यहाँ पे फार्मर्स को कि 3/28 लैंड पे फार्मर्स को इंडिगो उगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका ये हुआ था, और इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं इन यहाँ पे, तो यहाँ पे उस टाइम पे बोला जाता था तिंगखितिया सिस्टम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिस्टम का भी नाम याद रखना है। और ये बेसिकली इंडिगो के रिलेटेड आपकी यहाँ पे मूवमेंट थी, तो इससे आपको यहाँ पे ये भी चीज याद रखनी है। फिर देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या देखने को मिला था। फिर आपकी यहाँ पे हुई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये आपकी हुई थी 1918 में, ठीक है। और ये जो आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, ये गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी आपकी ये गांधी जी की। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे बुलाया किसने था गांधी जी को, तो यहाँ पे बुलाया गया था अनसुईया, ठीक है, अनसुईया साराबाई के द्वारा, ठीक है। तो अनसुईया साराबाई ने यहाँ पे इनको बुलाया था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि जो आपके यहाँ पे मिल ओनर्स थे, उन्होंने ना जो एक तरीके से आप समझ लो कि जब आपकी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद जो यहाँ पे सैलरीज वगैरह यहाँ पे मिलती थी वर्कर्स को, तो वो अब यहाँ पे कम कर दी थी। और यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि 50% यहाँ पे उनकी सैलरी हाइक हो, पर मिल ओनर्स यहाँ पे 20% हाइक देने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो 20% यहाँ पे दे रहे थे मिल ओनर्स, जो आपके मिल ओनर थे। और यहाँ पे जो वर्कर है ये बेसिकली यहाँ पे चाहते थे कि यहाँ पे इनको 50% की यहाँ पे हाइक देखने को मिले यहाँ पे इनके सैलरी में। फिर गांधी जी जब यहाँ पे आते हैं तो दोनों को यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे लेके आते हैं, वो है 35, ठीक है। तो दोनों से तरफ से आप देखोगे तो एकदम बीच में आपको ये अमाउंट देखने को मिलती है। तो 35% पे यहाँ पे लेके आते हैं, और ये आपकी जो मिल स्ट्राइक है ये भी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। दोनों यहाँ पे पार्टीज मान जाती हैं। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे देखने को मिलता है यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, जो कि आपका यहाँ पे 1918 में आया था। और ये बेसिकली आपका है यहाँ पे गांधी जी का पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, खेड़ा मूवमेंट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि गांधी जी का पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, ठीक है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे थर्ड है। अब यहाँ पे जो खेड़ा है ये बेसिकली आपका पड़ता है गुजरात में। और यहाँ पे ना ड्रॉट वगैरह यहाँ पे आ गई थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फसल यहाँ पे हो नहीं पाई थी, क्रॉप फेलियर हमें यहाँ पे देखने को मिला था, जिसकी वजह से लोग टैक्स वगैरह नहीं भर पा रहे थे। पर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, वो उतना ही टैक्स यहाँ पे उसकी ही डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो उसके केस में हमें यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिला था। अब उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है राउलेट एक्ट। अब राउलेट एक्ट जो है ये आपका आता है यहाँ पे 1919 में। और यहाँ पे ना इसको बोला जाता है पहली मास स्ट्राइक, ठीक है, फर्स्ट मास स्ट्राइक के नाम से भी इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली राउलेट एक्ट में क्या बोला गया था कि यहाँ पे विदाउट किसी परमिशन के सीधा यहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं, या फिर जो आप बोल लो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं लोग, उन सबको सीधा यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो सीधा यहाँ पे जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे राउलेट एक्ट। तो यहाँ पे ये आपके चार मेजर चीजें थी यहाँ पे जो गांधी जी के टाइम पीरियड पे यहाँ पे हुई थी शुरू शुरू में, अगर हम यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी तो आपको यहाँ पहले याद रखनी है, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। फिर अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि जो जलियन वाला बाग मैसेकर यहाँ पे हुआ था, वो कब हुआ था, डेट आपसे बेसिकली पूछी जा रही है, ठीक है। अब मैंने आपको इतनी बार बताया कि इसकी डेट आपको कभी भी नहीं भूलनी है, चाहे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या फिर आप ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से ही बात करो, इसकी डेट हमें यहाँ पे कभी भी नहीं भूलनी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे आपका जलियनवाला बाग मैसेकर यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये पहले आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि जो आपके दो लीडर्स थे, ठीक है, सैफुद्दीन सैफुद्दीन और आपके एक लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल, इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे कुछ जगह पे थोड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे रिवोल्ट टाइप तो नहीं बोलेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो आंदोलन जैसा छोटा सा यहाँ पे हुआ था। पर मेन जो यहाँ पे चीज है कि जलियनवाला बाग में जो यहाँ पे हो रहा था, वो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे बैसाखी, ठीक है। लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे बैसाखी। अब ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि जलियनवाला बाग मैसेकर में बेसिकली यहाँ पे जब ये चीज हुई थी तो लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, कौन सा फेस्टिवल मना रहे थे, तो ये भी याद रखना, बैसाखी मना रहे थे, ठीक है।
अब उस टाइम पे यहाँ पे वो कोई मतलब एक तरीके से आप समझो कि वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो अपना त्योहार यहाँ पे मना रहे थे। और जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, तो वो 3 तरीके से यहाँ 3 तरफ से घिरा हुआ है और इधर से एक ही तरफ से यहाँ पे एंट्री है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी आती है, इस पर्टिकुलर एंट्री को यहाँ पे कंप्लीटली घेर लेती है और बिना मतलब कि आप बोल सकते हो यहाँ पे फायरिंग करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे ऑर्डर दे देती है, यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं यहाँ पे जो आपका वहाँ पे जनरल होता है वो। और बहुत से लोग आपके यहाँ पे मारे जाते हैं इसमें, कोई लोग दब के मर जाते हैं, कोई कुएं में कूद जाते हैं तब मर जाते हैं, कोई चढ़ते चढ़ते दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तब यहाँ पे मर जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब आपका यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है? अब इस इंसिडेंट के बाद हमें देखने को मिला था कि जो गांधी जी हैं, इनके पास ना एक इनको उपाधि यहाँ पे दी गई थी, जिसका यहाँ पे उपाधि का नाम था केसरे हिंद, ठीक है? तो इन्होंने इस पर्टिकुलर उपाधि को यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे वापस कर दिया था, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ये दी गई थी यहाँ पे गांधी जी को, ठीक है? गांधी जी को यहाँ पे दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक उपाधि आती है आपकी, एक टाइटल या फिर आप बोलो उपाधि है नाइटहुड का, ठीक है? ये आपके यहाँ पे दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को आपके यहाँ पे ये उपाधि दी गई थी। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे उपाधि को भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे वापस कर दिया था, सिर्फ जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको समझना है कि हर तरफ से यहाँ पे ब्रिटिशर्स को बैक स्लैश आप बोल सकते हो यहाँ पे इनको यहाँ पे फेस करना पड़ रहा था, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो केसरे हिंद का यहाँ पे टाइटल दे दिया, नाइटहुड का टाइटल दे दिया, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लैक क्लैश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनको फेस करना पड़ रहा था, ठीक है? फिर अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पे चीज मैं समझा दूंगा आपको, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे अलग समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि खिलाफत मूवमेंट आपको यहाँ पे एक याद रखनी है, ठीक है? तो खिलाफत मूवमेंट बेसिकली आपको देखने को मिली थी यहाँ पे 1919 में, जहाँ पे जब ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, तो जब वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो वॉर जब जीत गए थे, वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने जो टर्की का यहाँ पे एक हेड था उसको यहाँ पे हटा दिया था, जिसकी वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम्स थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। और यही सेम सिनेरियो हमें यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिला था, और ये खिलाफत मूवमेंट आप बोल सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स ने यहाँ पे शुरू करी थी, ये बोल के यहाँ पे कि अंग्रेजों को, जो टर्की का आपका खलीफा हुआ करता था उस टाइम पे, तो उनको यहाँ पे वापस से स्टैब्लिश करो, ठीक है? ये बोल के यहाँ पे शुरू हुई। फिर गांधी जी ने इसको एक एज एज एन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिया कि हो सकता है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू करूं, मतलब गांधी जी ने यहाँ पे ऐसा सोचा होगा कि यहाँ पे अगर हम शुरू करते हैं एक मूवमेंट, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और एक हम अच्छी मूवमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिली थी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है? इसके बाद हमें यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिली थी जिसका नाम था यहाँ पे खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी अगर आपसे पूछे। और ये मूवमेंट आपकी कौन से ईयर में हुई थी, तो ये आपकी ईयर में हुई थी 1920 के, ठीक है? तो 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुई थी जो कि मुस्लिम से रिलेटेड है। 1920 में आपकी यहाँ पे खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी, जिसमें गांधी जी ने सोचा यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ हम यहाँ पे एक मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज थोड़ा यहाँ पे प्रेशर में भी आएंगे, ठीक है? तो ये चीज याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि 1922 में यहाँ पे एक हो जाता है आपका चौरी चौराहा कांड, ठीक है? चौरी चौराहा कांड आपका यहाँ पे हो जाता है, इंसिडेंट्स आपका यहाँ पे हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी कुछ भीड़ होती है, कुछ लोग जो होते हैं वो एक कंप्लीट पुलिस स्टेशन को यहाँ पे जला देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले जो लोग होते हैं वो भी जिंदा जल जाते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि चौरी चौराहा कांड के बाद ही जो आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये वाली खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको गांधी जी ले लेते हैं वापस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूवमेंट को यहाँ पे वापस ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना, टेक बैक कर लेते हैं अपने यहाँ पे ये जो मूवमेंट है इसको, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से इंसिडेंट्स की बात करते हैं, तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पे 1922 तक की चीज है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 26 जनवरी जो हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट करी, ठीक है, इनॉग्रेशन के लिए अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो हमने यहाँ पे सेम डेट क्यों चूज करी? उस डेट पे बेसिकली यहाँ पे 1930 में क्या हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, उस टाइम पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे स्वराज की, ठीक है, पूर्ण स्वराज मूवमेंट की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो चीज है, ये तो आपकी पास हो गई थी 1929 का जो आपका लाहौर वाला सेशन था, उसी सेशन में। पर यहाँ पे आपको मूवमेंट पूछ रहा है, ठीक है? मूवमेंट अलग है। और जब यहाँ पे चीजों के बारे में डिस्कस करा गया था, तो पहली बार इसका डिस्कशन हुआ था 1929 में लाहौर वाले सेशन में, जहाँ पे
जवाहरलाल नेहरू आपके यहाँ पे कौन थे? प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये कौन थे आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के, जो आपका लाहौर में हुआ था 1929 में। और 30 में आपको पूर्ण स्वराज मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है नमक सत्याग्रह, इसको ही बेसिकली हम लोग बोलते हैं सॉल्ट मार्च। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सॉल्ट मार्च, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे डांडी मार्च। अब डांडी मार्च इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपकी मूवमेंट है ये बेसिकली आपकी शुरू हुई थी यहाँ पे साबरमती आश्रम से, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, साबरमती आश्रम से आपकी ये जो मूवमेंट है ये आपकी शुरू हुई थी, और ये कहाँ तक गई थी? ये आपकी गई थी डांडी के कोस तक, ठीक है? तो क्योंकि ये डांडी के कोस तक गई थी, डांडी उसमें आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको डांडी मार्च बोला गया, क्योंकि वो आखिरी आपका पॉइंट था डांडी का, ठीक है? और अब यहाँ पे ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है ये बेसिकली आया था सॉल्ट से रिलेटेड जो आपके लॉज थे उसके अगेंस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये बस आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे किसने इसको यहाँ पे शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था। जब गांधी जी ने यहाँ पे मार्च करना शुरू किया था, तो इनके साथ यहाँ पे 78 मेंबर्स थे, ठीक है? तो ये भी पॉइंट याद रखना कितने मेंबर्स थे। जैसे आपकी आईएनसी के टाइम पे जो आपकी पहला प्रेसिडेंट या मतलब पहला आपका सेशन हुआ था, उसमें जैसे 72 मेंबर्स थे, तो ये जो नंबर है ना 72 78 ये आपसे पूछा जाता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है? अब यहाँ पे गांधी जी ने ये कब शुरू किया था, ये अगर आपसे पूछे, तो इन्होंने शुरू किया था यहाँ पे 12 ऑफ मार्च 1930 को यहाँ पे गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, स्टार्ट डेट है यहाँ पे ये, ठीक है? स्टार्ट डेट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है? ध्यान से। उसके बाद आपको याद रखना है कि इन्होंने यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे जो आपका धर्म सेना, ठीक है, धर्म सेना सॉल्ट वर्क है वहां पे ये रेड करेंगे, पर उससे पहले ही यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी आपसे यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो और क्या याद रखना है। तो जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक तो खिलाफत मूवमेंट तो हम देखो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे 1919 वाली, और 1920 वाली आपकी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है? तो वो दोनों में आपका डिफरेंस है, याद रख लेना। अब क्विट इंडिया मूवमेंट आपका बचा है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट देखो आपको कैसे याद रखनी है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड जो जो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कब हुई थी, ईयर याद रखना, 1942 में आपकी यहाँ पे हुई थी। इस टाइम पे जो आपका वाइस रॉय था वो था आपका यहाँ पे लिंगलित गो, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइस रॉय आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी के एग्जाम ले लो, रेलवे से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, या फिर आप एफ कैट का अगर आपने एग्जाम कभी दिया होगा तो उससे भी आपके ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे हाई होने लग गए थे, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और खासकर आप यहाँ पे देखोगे जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि अपना यहाँ पे फायदा होना चाहिए, मतलब कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, चाहे प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं, जो भी आपकी यहाँ पे चीजें वो पहले ब्रिटिश आर्मी के पास पहुंचे, ब्रिटिशर्स के पास पहुंचे, पर लोग जो आम लोग हैं उनके पास कुछ ना पहुंचे। इनका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ऐसी टाइप की पॉलिसी यहाँ पे उस टाइम पे हुआ करती थी, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रिटिश की पॉलिसी या फिर आप बोल सकते हो पॉलिसीज की वजह से भी आपकी यहाँ पे ये मूवमेंट हुई थी। आपका था एक प्राइस से रिलेटेड, फिर एक था आपका यहाँ पे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से रिलेटेड। और ये जो आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट है, ऐसा नहीं है ये एकदम से आपकी शुरू हुई थी। तो इसके लिए ना पहले आपका क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हुआ था, ठीक है? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आपका पहले यहाँ पे पास हुआ था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और प्रपोज किसने किया था? तो प्रपोज किया था इसको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, और आपके यहाँ पे सरदार पटेल ने, ठीक है? सरदार पटेल ने यहाँ पे इसको यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को यहाँ पे प्रपोज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रपोज किया था, ठीक है? फिर अगर देखो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में, तो जैसे सरदार पटेल का आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका देखने को जो मिलता है गुजरात में, तो बेसिकली यहाँ पे इन्हीं का ही है, मतलब इन्हीं का ही स्टैचू है वो, ठीक है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपको गुजरात में देखने को मिलता है वो इन्हीं का ही स्टैचू है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलता है कि जब यहाँ पे रेजोल्यूशन आया था, तो रेजोल्यूशन को कोई अप्रूव भी करेगा, है ना? तो अप्रूव किसने किया था? अप्रूव किया था यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, ठीक है? तो अप्रूव करने के लिए आपकी एक कमेटी बनती थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो उनके मेंबर्स बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे, वो कंप्लीट कमेटी आपके यहाँ पे जब अप्रूव करेगी तब यहाँ पे वो चीज होती थी। और ये आपको देखने को मिला था यहाँ पे बॉम्बे में, ठीक है? तो ये ऐसे याद रखना कि इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीजें हुई थी, उसके बाद जाके आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है? तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो सब आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो है यहाँ पे, वो कब लड़ी गई थी, कौन से साल में यहाँ पे लड़ी गई थी? तो प्लीज इसका यहाँ पे ध्यान देना। 1191 में आपकी पहली लड़ी गई थी। तो यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है,
दो बैटल आपकी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। जो पहली आपकी टेरेन है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो है, ये आपकी लड़ी गई है 1191 में। दूसरी वाली जो आपकी बैटल ऑफ टेरेन है, ये आपकी लड़ी गई है 1192 में, ठीक है। ये पहले तो आपको ये ईयर याद रहने चाहिए। अब ये हमेशा याद रखना कि ये दोनों बैटल आपके सेम रूलर्स के बीच में लड़ी गई है। एक तरफ थे आपके यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ग्रेट पृथ्वीराज चौहान, और एक तरफ था आपका यहाँ पे मोहम्मद गौरी, ठीक है, वर्सेस मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद गौरी। अब जो पहली वाली जो आपकी बैटल थी, अगर आपसे ये पूछे कि इसमें विनर कौन था, तो यहाँ पे मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। तो पहली वाली अगर बैटल की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और इन्होंने यहाँ इसको जिंदा छोड़ दिया था, ठीक है, ये सोच के कि ये यहाँ पे वापस चला जाएगा। पर फिर यहाँ पे अगले साल ये वापस आता है, और उस बैटल में यहाँ पे ये जीत जाता है, और ये पृथ्वीराज चौहान जी को यहाँ पे मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, और ये चीज यहाँ पे कैसे होती है, तो ये बेसिकली यहाँ पे मोहम्मद गौरी की यहाँ पे हेल्प करता है यहाँ पे जयचंद, ठीक है। जयचंद की हेल्प से मोहम्मद गौरी यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी को मार देते हैं, ठीक है, मार देता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब यहाँ पे देखो और क्या इंपॉर्टेंट है, कि जयचंद ने यहाँ पे ये सोचा था कि पृथ्वीराज चौहान को अगर ये मार देता है, तो यहाँ पे ये रूलर बन जाएगा इनकी टेरिटरी का, ठीक है। और एक तरफ से जो इनकी बेटी थी, ठीक है, जयचंद की जो बेटी थी, वो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी के साथ मतलब उनकी शादी हो जाती, तो वो बेसिकली इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ये उन्हीं को ही यहाँ पे मरवा देते हैं। पर यहाँ पे आपको ये बात और समझनी है कि यहाँ पे जयचंद को भी जो आपका मोहम्मद गौरी है ये मार देता है। ये कौन सी बैटल में आपको देखने को मिलेगा, ये है आपकी बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है, बैटल ऑफ चंडावर में यहाँ पे जो जयचंद होते हैं ये भी यहाँ पे मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको ऐसा लगता है कि बाद में यहाँ पे ये रूल कर लेंगे, पर इनको भी क्या हो जाता है, यहाँ पे इनको भी ये मार देता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी क्या करता है, यहाँ पे इनको भी मार देता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जीत जाता है और यहाँ पे इनको मार देता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बजट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। तो देखो जब भी यहाँ पे डेफिसिट की बात हो, डेफिसिट मतलब होता है यहाँ पे घाटा। डेफिसिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे घाटा होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ऐसी कोई कंडीशन होगी जहाँ पे आप खर्च ज्यादा कर रहे हो पर आपकी कमाई कम है ना। तभी तो आपको घाटा होगा ना, जब आप खर्च ज्यादा करोगे और आपकी कमाई कम है। मतलब जैसे मान लो अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो और आप 105 रुपए अगर खर्च कर रहे हो, तो ये जो 5 रुपए है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेफिसिट हो, है ना। तो यहाँ पे आप 5 रुपए के डेफिसिट में हो, मतलब 5 रुपए आपने कहीं से उधार लेके आपने ज्यादा यहाँ पे खर्च कर दिए, एक तरीके से आप ये ऐसे समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको पूछा जा रहा है बजट डेफिसिट, तो ये बेसिकली आपका होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो जाता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। जितना गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जितना कमा रही है, उससे ज्यादा वो यहाँ पे खर्च जब कर दे, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बजट डेफिसिट। अब देखो अलग अलग तरीके के आपके डेफिसिट होते हैं। जैसे पहला आपका होता है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट। अब जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, इसमें जो फिस्कल वर्ड आ रहा है ना, फिस्कल मतलब होता है यहाँ पे ईयर, ठीक है, ईयर। तो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है हम यहाँ पे बेसिकली इसको ईयर वाइज निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही चीज समझ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है फिस्कल डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, ईयर वाइज निकालते हैं। और यहाँ पे भी क्योंकि डेफिसिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेवेन्यू आपका जितना हो रहा है वो कम होगा एज कम्पेयर टू आपके एक्सपेंडिचर से। मतलब ज्यादा खर्च कर रहे होगे एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, उस एक साल की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ओवरऑल आपका यहाँ पे ज्यादा टाइम पीरियड है। यहाँ पे फिस्कल जब आ जाए तो फिस्कल मतलब हो गया एक साल। जैसे यहाँ पे 2023 अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का हम देखें, तो 2023 में अगर आपसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट अभी फिस्कल डेफिसिट पे चल रही है, मान लेते फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया एक तरीके से, कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू 4000 करोड़ था, तो उसने खर्च करे 5000 करोड़, तभी तो वो यहाँ पे वो 1000 के रेवेन्यू में आई। और हम यहाँ पे 2023 का ईयर लेके ही चल रहे हैं, मतलब एक ही साल लेके चल रहे हैं। पर जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, फाइनेंशियल ईयर जो आपका है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक। तो ये पॉइंट भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब जो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है ये बेसिकली आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, डिफरेंस होता है आपका यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और आपके इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, कि जब आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स को आप यहाँ पे माइनस कर देते हो आपके फिजिकल डेफिसिट से, तब आपका निकल के आता है प्राइमरी डेफिसिट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आपको देखने को लेगा यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और कौन कौन से होते हैं, जैसे एक आपका होता है यहाँ पे करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। अब इसी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट।
अब जैसे यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या हो गया कि आप कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे होगे, कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे होगे, पर यहाँ पे क्योंकि डेफिसिट की बात हो रही है तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, ये पहली बात तो याद रखना सेम है। और यहाँ पे क्योंकि डेफिसिट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो और इंपोर्ट उससे ज्यादा कर रहे हो। कोई भी एक कंट्री ले लो, फॉर एग्जांपल चाइना के साथ हम अगर देखते हैं तो हमारा अभी भी डेफिसिट चल रहा है कि हम चाइना से चीजें कम खरीदते हैं, मतलब खरीदते ज्यादा है पर बेचते उसको कम है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट कम है चाइना को, पर उसका एक्सपोर्ट हमारे लिए ज्यादा है, मतलब हमारे लिए इंपोर्ट ज्यादा है चाइना से पर एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपके यहाँ पे दो और तरीके के डेफिसिट होते हैं, जैसे आपका एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट जो आपकी गवर्नमेंट है, इसका जब रेवेन्यू आपका कम हो और आपका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, जो आपको यहाँ पे भी दे रखा है। इसके अलावा आपका एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, ये भी बेसिकली आपका एक डिफरेंस होता है। ठीक है, किस किस के बीच का डिफरेंस होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका डिफरेंस होता है आपका यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, आरडी लिख रहा हूँ, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। और आपका यहाँ पे जो ग्रांट्स आपकी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है उसके बीच में। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट में से जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने ग्रांट्स वगैरह यहाँ पे दे रखी हैं यहाँ पे लोगों को, या फिर मान लो और किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मिनिस्ट्री को, जब आप उन सबको हटाते हो तब आपका निकल के आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब छोटे छोटे आपके यहाँ पे पॉइंट्स है, इसको याद रख लेना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके डेफिसिट्स है, इनके ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली ऐसा एक्सपेंडिचर है जहां पे आप हर दिन कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपकी जो गवर्नमेंट है वो किसी ना किसी चीज पे हर दिन जब खर्च करे, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस पे जब आप यहाँ पे मनी स्पेंड कर रहे हो डे बाय डे, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब आप कुछ खर्च कर रहे हो, ठीक है, और आपको आगे जाके बार बार आपको उस सेम चीज के लिए बार बार खर्च करना पड़ रहा है, तब आप उसको काउंट करोगे एक्सपेंडिचर में। अब इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे नीचे चीजें दे रखी है ना, ये आपको देखने को लगेगा, ये सब है आपकी यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप खर्च तो कर रहे हो पर ये लंबे समय तक चल रही है, मतलब आपको यहाँ पे रिटर्न्स भी ये दे रहे हैं एक तरीके से। जैसे अगर आप रोड बना रहे हो तो वो जो रोड्स है वो लंबे समय तक चल रहे हैं, तो आपको बार बार उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ सालों बाद वापस बनाओगे, इस तरीके से आप समझो। ठीक है, इस सेम तरीके से जो आपका एसेट्स होता है, अब देखो एसेट क्या होगा, जैसे आपका, जैसे अगर हम आपके केस में बात करें, आपका घर हो गया, आपका एसेट हो गया। ठीक है, एसेट आपका क्या हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, कोई भी चाहे कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, लैपटॉप आपका एक एसेट हो गया। तो एसेट्स आपके ऐसी चीजें होती है जिसको आप बेच के रुपए कमा सकते हो। ठीक है, वो सब आपके होते हैं एसेट्स। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक टर्म होती है आपकी यहाँ पे कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल याद रखना, ये जो टर्म है कोलेट्रल मतलब होता है जब आप लोन लेने जाते हो ना बैंक में, तो आपको कुछ ना कुछ जो गिरवी रखना पड़ता है ना, तो जो गिरवी वाली जो टर्म है बेसिकली उसी को हम बोलते हैं कोलेट्रल। तो जो आप चीज गिरवी रखते हो वो बेसिकली आप यहाँ पे कोलेट्रल रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा और क्या आप यहाँ पे याद रख सकते हो, एक तो हो गया आपका यहाँ पे एसेट। ठीक है, और एक आपका होता है यहाँ पे लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी। अब देखो लाइबिलिटी बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, तो लाइबिलिटी आपकी ऐसी चीजें होती है जो आपकी नहीं है, आपको किसी दूसरे ने दे रखी है और आपको वो आगे जाके वापस करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लोन्स। ठीक है, अब लोन्स आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे दे, मतलब जो आपकी बैंक है वो आपको दे रही है, पर यहाँ पे जो लोन जो दे रही है बैंक, ऐसा तो नहीं है वो आपको बस दे ही रही है, आपको वापस ना करना पड़े, आपको देना भी तो पड़ता है वापस इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। तभी तो यहाँ पे बैंक की भी यहाँ पे कमाई हो रही है, इंटरेस्ट पेमेंट जो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे बैंक लगा रही है उससे आप उसकी कमाई भी हो रही है। तो यहाँ पे लोन्स क्या होगा, यहाँ पे एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब होता है कि जो आपको दी है किसी दूसरे ने और उसको आपको वापस करना पड़ेगा, वो आपकी चीज नहीं है, आपको वो वापस करना पड़ेगा, किसी दूसरे की चीज है, तो वो सब आपके यहाँ पे इसमें काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप किसी दोस्त की कार लेकर आते हो एक दिन के लिए, तो वो जब तक आपके पास है ना, वो एक आपकी लाइबिलिटी है कि आपको इसको एकदम सही रखना है, कि अगर कुछ भी हो जाता है तो वो आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाएगी, और वो आपकी कार नहीं है तो आपको अगले दिन अपने दोस्त को भी वापस करना है। तो ऐसे आप समझो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स के तौर पे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे पहला ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत आपका पहले आया था मुगल रूल से, मुगल डायनेस्टी से पहले। और जो आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता भी चुका हूँ। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करता है, मुगल डायनेस्टी का रूल शुरू होता है
और आपकी दिल्ली सल्तनत का रूल यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बैटल पानीपत से हमें यहाँ पे पता चलता है, ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे आपकी जो डायनेस्टीज की अगर हम बात करते हैं तो आप सिंपल टर्म में याद रख लेना, आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो साउथ कोरिया टू श्रीलंका है, इसमें जो आपका एस पहला वाला जो एस है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम होता है यहाँ पे ममलुक डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में भी दे रखा है ना, आपको ममलुक दे रखा है, स्लेव डायनेस्टी नहीं दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी आपकी यहाँ पे सेम ही चीज है। ठीक है, दोनों यहाँ पे नाम एक ही डायनेस्टी के हैं। फिर आपका यहाँ पे के से आपका आ जाता है यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी। फिर टी से आपका यहाँ पे आ जाता है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, फिर जो दूसरा आपका एस आ रहा है, ये बेसिकली आपका बताता है यहाँ पे सैयद डायनेस्टी के। ठीक है, और लास्ट तो आपको पता ही यहाँ पे, क्योंकि इब्राहिम लोदी की यहाँ पे लड़ाई हुई थी बाबर के साथ, जो आपकी पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी यहाँ पे, जो हमने डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ वापस, जहाँ पे इब्राहिम लोदी क्या क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गया था, और ये पहला दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो कि एक बैटल फील्ड में हारा था, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे ये जीत गया था, यहाँ पे ये हार गया था। और 1526 में आपकी पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, दूसरी आपकी 1556 में हुई थी, तीसरी 1761 में हुई थी। तो ये सब चीजें तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, आपने अब तक नोट्स भी बना लिए होंगे इसके। अब यहाँ पे हमने देखा, ये आपकी होगी अलग अलग डायनेस्टी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, ये आपसे जो पूछ सकता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे इसके अलावा और क्या याद रखना है, अगर आपको यहाँ पे फाउंडर्स के बारे में पूछा जाए। ठीक है, फाउंडर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, तो जो आपका स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था, ये था आपका यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी दिल्ली सल्तनत है ना, जो हमने अभी डिस्कस की थी, जो आपकी सेकेंड बैटल ऑफ टरेन थी, सेकेंड बैटल ऑफ टरेन जो थी, इसने ही बेसिकली यहाँ पे डिसाइड कर दिया था यहाँ पे मुस्लिम रूल को एक तरीके से, या फिर आप बोलो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के रूल को। ठीक है, तो जो आपकी सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन थी, इससे बेसिकली आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पे हार गए थे और यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो मोहम्मद गौरी का यहाँ पे एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसी को ही यहाँ पे वो यहाँ का आप बोल सकते हो, यहाँ पे यहाँ का एरिया वो थमा के चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर यहाँ का इस पर्टिकुलर आपकी डायनेस्टी का, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का, या फिर आप बोलो ममलूक डायनेस्टी का यहाँ पे पहला रूलर था या फिर फाउंडर था। ठीक है, अगर आपसे बोले लास्ट आपका रूलर कौन था इस डायनेस्टी का, तो वो भी याद रखने ना, वो था आपका यहाँ पे शमशुद्दीन। ठीक है, शमशुद्दीन कय्यूमर। ठीक है, शमशुद्दीन कय्यूमर। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा देखो, जो आपका खिलजी डायनेस्टी का जो यहाँ पे पहला रूलर था, या फिर बोल लो आप यहाँ पे फाउंडर था, वो था आपका यहाँ पे जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन अकबर नहीं है, यहाँ पे जलाल उद्दीन खिलजी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आई होप की समझ में आ गया हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसका लास्ट रूलर कौन था, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट रुको, एक ज्यादा डी आ गया। तो यहाँ पे इसका लास्ट रूलर कौन हो जाएगा, इसका लास्ट रूलर है यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक मुबारक शाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे नाम याद रख लेना है। फिर देखो तुगलक डायनेस्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पे जो रूलर है, ठीक है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें रूलर तो हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है आपका घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जो आपका यहाँ पे फाउंडर है बेसिकली, वो आपका कौन है यहाँ पे, वो है, उसका नाम है यहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक, जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितना भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये आपके सब चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाउंडर हो गया यहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक। फिर अगर हम यहाँ पे देखो आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे चलो मैं लिख ही लेता हूँ, आपको हो सकता है यहाँ पे लिखने में आपको थोड़ा वो रहे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा घियास उद्दीन तुगलक। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक आपका हो जाएगा यहाँ पे फाउंडर आपकी इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी का, जो आपसे यहाँ पे जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी जो है ना, यहाँ पे आपको बहुत मेन रूलर आपको एक बोल सकते हो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, आपका फिरोज शाह तुगलक हो गया, जिसने यहाँ पे जिजिया एक तरीके से यहाँ पे शुरू कर दिया था, यहाँ पे वापस ला दिया था, या फिर आप बोलो यहाँ पे एक तरीके से शुरू कर दिया था। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब अगर आपसे मान लो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका लास्ट रूलर कौन था आपका तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है, उसका नाम था यहाँ पे नसरुद्दीन।
ठीक है, इसका नाम था यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपकी आ जाती है नेक्स्ट डायनेस्टी, वो है सैयद डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था यहाँ पे खिजिर खान, जिसके बारे में पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ये था आपका यहाँ पे खिजिर खान, क्योंकि डायनेस्टी इतनी ज्यादा यहाँ पे फेमस नहीं है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई खास रूलर आया नहीं है, तो फाउंडर ही आपसे यहाँ पे पूछता है। और जो आपका लास्ट रूलर था वो था आपका यहाँ पे आलम शाह। ठीक। वहीं पे अगर हम लोडी डायनेस्टी की बात करें, अब देखो लोडी डायनेस्टी आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें तीन ही लोडीज हैं जो यहाँ पे आए हैं, और तीनों यहाँ पे थोड़े बहुत फेमस है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो जो यहाँ पे इसका फाउंडर था उसका नाम था यहाँ पे बहलोल लोदी। ठीक है, फाउंडर का नाम था यहाँ पे बहलोल लोदी। और लास्ट आपका यहाँ पे जो रूलर था उसका नाम था यहाँ पे इब्राहिम लोदी, जिसके साथ आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी यहाँ पे बाबर की। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, और ये मैंने जैसे बताया पहला आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का रूलर था, जो कि यहाँ पे बैटल फील्ड में यहाँ पे मारा गया था। इसके अलावा देखो यहाँ पे ना बीच में एक और आपका यहाँ पे रूलर आता है, जिसका नाम है यहाँ पे सिकंदर लोदी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इसके बारे में जान लेंगे, पर अभी आपको फर्स्ट और लास्ट रूलर आपको पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितनी भी आपकी डायनेस्टी है उनके बारे में, और कौन सी डायनेस्टी कब आई थी ये बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप यहाँ पे कर पाओ। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। अब देखो ये तो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पे वन लाइनर हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, इसका यहाँ पे जो आपका तुगलक का यहाँ पे फाउंडर है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसके बारे में बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है कुछ और जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि जो घियासुद्दीन तुगलक है, इसने बनवाया था यहाँ पे तुगलकाबाद फोर्ट। ठीक है, तुगलकाबाद फोर्ट इसने यहाँ पे बनवाया था, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर इसका यहाँ पे बेटा था, जिसका नाम था यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये कौन था यहाँ पे, ये बेटा था किसका, घियासुद्दीन तुगलक का। पर इसका असली नाम क्या था, इसका असली नाम था यहाँ पे उलग खान। ठीक है, उलग खान, ULUGH। ठीक है, यहाँ पे याद रख लेना, वापस लिख दे रहा हूँ। तो इसका यहाँ पे नाम था यहाँ पे उलुग खान, इसका नाम था, जिसने यहाँ पे आप बोल सकते हो नाम लिया था जब ये राजा बना था, या फिर बोलो यहाँ पे जब सुल्तान बना था, तब इसका नाम हो गया था यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है इससे रिलेटेड। फिर यहाँ पे चलो जगह है तो हम थोड़ा और चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब जो आपका यहाँ पे ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये आपका यहाँ पे मेन रूलर है। ठीक है, ये आपका मेन रूलर है आपका यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे MBT से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, जब भी मैं MBT की बात करूंगा तो मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके टाइम पीरियड पे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो MBT के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, MBT के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने ना हाउस टैक्स लगाया था, जिसका नाम था यहाँ पे घरी। ठीक है, हाउस टैक्स था जिसका नाम था यहाँ पे घरी। फिर इसने एक पेस्चर टैक्स लगाया था, जिसका नाम था यहाँ पे चराही। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगाया था इसने यहाँ पे पेस्चर टैक्स, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसने ना एक डिपार्टमेंट शुरू किया था, जिसका नाम था यहाँ पे दीवान दीवान एक होल। ठीक है, दीवान एक होल, जिसका बेसिकली यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पे नाम हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे इसने बहुत ज्यादा बोल सकते हैं यहाँ पे रिफॉर्म्स हो गए, या फिर ये इंटरेस्ट रखता था यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसने ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया था। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि इसने ना कैपिटल को भी यहाँ पे शिफ्ट किया था। ठीक है, इसने कैपिटल शिफ्ट करी थी यहाँ पे दिल्ली से, पहले इसने शिफ्ट करी थी यहाँ पे दौलताबाद। ठीक है, इसने पहले कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से दौलताबाद, ये इसने करी थी 1327 में। फिर वापस दौलताबाद से दिल्ली यहाँ पे इसने शिफ्ट कर दी थी आपके 1330 में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि दिल्ली से दौलताबाद किसने शिफ्ट करी थी, कब शिफ्ट करी थी, और वापस कब इसने वापस से शिफ्ट कर दी थी, 1330 में शिफ्ट करी थी। ठीक है, तो याद रखना दौलताबाद से दिल्ली वापस शिफ्ट कर दी थी इसने यहाँ पे 1330 में। अब इसके अलावा आपको और क्या चीजें याद रखनी है, तो देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके टाइम पे ना कुछ जो टोकन करेंसी यहाँ पे हुआ करती थी इसके टाइम पीरियड पे, जो आपकी यहाँ पे टोकन करेंसी हुआ करती थी, तो वो बेसिकली यहाँ पे देखने को हमें मिलता था, जो आपके ब्रॉन्ज कॉइन होते थे ना इसके टाइम पीरियड पे, उनकी सेम वैल्यू यहाँ पे हुआ करती थी सिल्वर कॉइन्स से। तो जो सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू हुआ करती थी, वही सेम वैल्यू आपके ब्रॉन्ज कॉइन की भी हुआ करती थी इसके टाइम पीरियड पे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है,
इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा ये आपका कंटेम्परेरी रूलर था। कंटेम्परेरी रूलर था आपका किसका, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका कंटेम्परेरी रूलर था आपका यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जब यहाँ पे शुरू हुआ था, बेसिकली आपको पता होगा यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के यहाँ पे फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो थे आपके हरिहरा और बुक्का। ठीक है, फाउंडर कौन थे, ये थे आपके यहाँ पे हरिहरा और बुक्का। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक कंटेम्परेरी रूलर था आपका यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपसे पूछा भी जा सकता है। फिर देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे एक था आपका यहाँ पे एक सिटी इसने बनाई थी। ठीक है, सिटी का यहाँ पे नाम याद रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है, शायद इसी वाले वीडियो में आगे आपको दे भी रखा हो। तो ये है आपके यहाँ पे जहापना। ठीक है, इसकी यहाँ पे इसने एक सिटी यहाँ पे इसने स्टैब्लिश करी थी जिसका नाम था यहाँ पे जहापना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना। जैसे सिकंदर लोदी ने आगरा यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, इसी सेम तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे जहापना सिटी नाम, यहाँ पे एक सिटी थी जिसको इसने यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। फिर इसके टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिला था आपका आया था यहाँ पे इब्ने बतूता। ठीक है, इब्ने बतूता का यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री का था, तो याद रखना है यहाँ पे ये मोरक्कन ट्रैवलर था। ठीक है, मोरक्को का था ये, आपको यहाँ पे बस याद रख लेना है। और इसकी एक बुक बेसिकली आपसे पूछी जाती है, तो इसकी बुक का नाम है यहाँ पे रिहाला। ठीक है, तो रिहाला इसकी यहाँ पे बुक का नाम है जो कि इसके ट्रैवल के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताती है। ठीक है, तो इसका क्या एक्सपीरियंस वगैरह रहा है यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड, यहाँ पे वो सब चीजें यहाँ पे इसके इस पर्टिकुलर बुक में यहाँ पे बताई गई है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर देखो यहाँ पे आपका अगला रूलर जो है वो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है, वो हम यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन में आगे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट रूलर है। अब अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच रूलर सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम मंगोल। ठीक है, मंगोल से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को यहाँ पे कौन से रूलर ने बचाया था, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दिल्ली सल्तनत तो आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हो जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर अपना आ रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, वो है आपका यहाँ पे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बेसिकली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को मंगोल से बचाया था। आप बोल सकते हो चंगेज खान बेसिकली यहाँ पे मंगोल्स में यहाँ पे फेमस था, तो उससे यहाँ पे इसने बचाया था। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बचाया था, तो बेसिकली यहाँ पे चंगेज खान का एक एनिमी हुआ करता था जिसका यहाँ पे नाम था जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन मन भरनी। तो इस ये बेसिकली ना यहाँ पे उस टाइम पे इंडिया आया था और इसने यहाँ पे आस्क किया था उस टाइम पे कि जो आपका इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को इसने पूछा था कि यहाँ पे उसको पनाह दे दी जाए। ठीक है, क्योंकि ये भाग कर आया था चंगेज खान से, पर इसने यहाँ पे जो आपका इल्तुतमिश है इसने उसको पनाह नहीं दी थी। बस इसलिए ही नहीं दी थी ताकि मंगोल्स इस पे अटैक ना कर दे। ठीक है, इंडिया पे अटैक ना कर दे, या फिर आप बोल लो दिल्ली सल्तनत पे अटैक ना कर दे, इसलिए यहाँ पे उसने पनाह नहीं दी थी। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना, इस तरीके से बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसने यहाँ पे बचाया था आपकी दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो चंगेज खान का यहाँ पे ये कौन था, एनिमी था। ठीक है, ये आपका था यहाँ पे एनिमी। एक मिनट रुको, यहाँ पे सही से मैं लिख भी दूं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इसको क्या किया था, यहाँ पे इसको पनाह नहीं दी थी, मतलब यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया था यहाँ पे इल्तुतमिश ने शेल्टर देने से। ठीक है, रिफ्यूज टू गिव शेल्टर। तो यही बस आपका यहाँ पे मेन रीजन है जिसकी वजह से आप बोलते हो यहाँ पे, जिसकी वजह से हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इसने यहाँ पे चंगेज खान से बोल सकते हो या फिर मंगोल से यहाँ पे बचाया था। अब देखो जो आपको यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है, ये आपका था यहाँ पे पहला रूलर, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये आपका फाउंडर था बेसिकली। और इसने है ना, इसका यहाँ पे अलग अलग नाम भी है। ठीक है, जैसे इसका नाम है यहाँ पे लख बख्श। ठीक है, ये इसका एक नाम है। इसके अलावा इसका एक नाम है यहाँ पे कुरान खान, ये एक नाम है। ठीक है, फिर यहाँ पे ना इसने कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करी हैं, जैसे इसने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे कुवैत उल इस्लाम, इसने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसने यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपका प्रेजेंट है यहाँ पे अजमेर में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसने ही स्टार्ट किया था यहाँ पे कुतुब मीनार, पर यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे कंप्लीट नहीं हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था यहाँ पे इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, पर स्टार्ट आपका किया था यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार्ट इसने किया था पर कंप्लीट आपका उसके टाइम पीरियड पे हुआ है। फिर यहाँ पे ये जो है ये चौगन खेलते टाइम यहाँ पे मारा गया था या फिर मर गया था। चौगन मतलब एक तरीके से पोलो को बोलते हैं। ठीक है, तो पोलो खेलते हुए 1210 में यहाँ पे ये मारा गया था। ठीक है, मर गया था। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है।
फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने लॉन्च की थी यहाँ पे इक्ता सिस्टम। ठीक है, इक्ता सिस्टम यहाँ पे इसने लॉन्च किया था। इक्ता बेसिकली आप यहाँ पे जमीन को बोलते हो, तो जमीन से रिलेटेड यहाँ पे एक सिस्टम इसने यहाँ पे लॉन्च किया था, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसने यहाँ पे इक्तेदार बनाए थे। अब इक्तेदार बेसिकली आपके होते थे यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं इनका काम बेसिकली होता था यहाँ पे कलेक्ट करना रेवेन्यू को। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना इनका यहाँ पे मेन काम हुआ यहाँ पे हुआ करता था, और इनका दूसरा काम था यहाँ पे मेंटेन करके रखना। किसको मेंटेन करना है यहाँ पे? ट्रूप्स को। और यहाँ पे उस टाइम पे क्योंकि घोड़े ज्यादा हुआ करते तो यहाँ पे हॉर्सेस वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका यहाँ पे काम हुआ करता था। फिर इसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे दो करेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन कौन सी करेंसी है? एक है आपकी यहाँ पे टांका, और दूसरी है यहाँ पे जित्तल। ठीक है, टांका बेसिकली आपकी यहाँ पे सिल्वर करेंसी है, और जित्तल आपकी है यहाँ पे कॉपर करेंसी। तो आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कौन से आपकी करेंसी कॉपर वाली थी, कौन सी आपकी किसकी थी। ठीक है, तो ये अगर पूछता है तो ये भी आपको यहाँ पे अब पता चल गया, तो ये भी आप यहाँ पे अब आंसर कर दोगे। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि इसने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक सिस्टम था जो जिसका नाम था यहाँ पे चहलगनी। ठीक है, चहलगनी सिस्टम। तो ये इसने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ये आपसे पूछता है किसने स्टार्ट किया था, तो याद रखना चहलगनी सिस्टम कहीं देखोगे, कहीं इसका नाम यहाँ पे चालीसा पढ़ोगे, कहीं इसका नाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉप्स ऑफ 40, या फिर कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दाल चालीसा। ठीक है, या फिर कहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तुर्कन ए चहलगनी। ठीक है, चहल गनी। तो यहाँ पे अलग अलग नाम है, यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है। अब इस पर्टिकुलर आपका यहाँ पे जैसे देखने को भी मिल रहा है, तो यहाँ पे इसमें 40 मेंबर यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ अगर आपसे पूछे चहलगनी में कितने मेंबर थे, तो याद रखना 40 मेंबर्स थे। और ये एक तरीके से एडवाइजर थे। ठीक है, ये बस यहाँ पे एडवाइजर यहाँ पे थे। पर धीरे धीरे इनकी पावर बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इन्हीं के कहने पे जो अब राजा बनेंगे वो इन्हीं के इशारों पे यहाँ पे नाचने लग जाते हैं, या फिर बोलो इन्हीं के कहने पे ही अगला राजा डिसाइड होता है, और वो सब कुछ काम करता है इन्हीं के ही अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे-धीरे इनकी पावर बढ़ जाती है, पर जब ये बने थे तो ये बेसिकली आपके सब सिर्फ और सिर्फ एडवाइजर्स थे। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नाउ दो रूलर आपके और रह गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने देखो कुतुबुद्दीन ऐबक हमने डिस्कस कर लिया, इल्तुतमिश डिस्कस कर लिया। अब आपका अगला है यहाँ पे रजिया सुल्तान और बलबन। अब देखो जब हम रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे बस एक ही चीज के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपसे पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम आपकी रूलर कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना फर्स्ट मुस्लिम लेडी यहाँ पे है ये, जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे रूल किया है। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम लेडी या फिर बोलो फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर है यहाँ पे जिन्होंने रूल किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो आपका चहलगनी सिस्टम है जो कि यहाँ पे इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तो धीरे धीरे इसकी क्योंकि यहाँ पे पावर बढ़ रही थी तो यहाँ पे उनको ये बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं था कि रजिया सुल्तान बेसिकली यहाँ पे रूलर बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें आगे जाके कि ये बेसिकली यहाँ पे मारी जाती है यहाँ पे बेंडिट्स के द्वारा, मतलब जो यहाँ पे रिवोल्ट करते हैं ना जो लोग उस टाइम पे यहाँ पे जो रिवोल्ट वगैरह यहाँ पे करते थे लड़ते थे, तो उनके थ्रू यहाँ पे ये मारी भी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। बस इतना पॉइंट था यहाँ पे रजिया सुल्तान से रिलेटेड। एज सच यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे एज सच पूछा नहीं जाएगा, पर जो पूछा जा सकता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बाकी जो आपके रूलर है उनसे रिलेटेड। अब यहाँ पे अगला आपके यहाँ पे जो लास्ट रूलर है यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तो आपके अलग है, लास्ट तो आपके शमशुद्दीन खयूमर्स है जो हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। पर जो इंपॉर्टेंट अगले यहाँ पे रूलर है वो है आपका यहाँ पे बलबन। ठीक है, अब बलबन का अगर ईयर पूछे याद रखना 1266 से लेके 1287 तक है। ठीक है, वहीं पे रजिया सुल्तान का अगर पूछे तो 1236 से लेके आपका 1240 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर्स भी आपसे कभी कभी यहाँ पे पूछ लेता है यहाँ पे जो आपके फेमस रूलर है उनके बारे में। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ अलग अलग। तो जो आपका यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक वाला है, ठीक है, ये है। तो ये आपको याद रखना है 1206 से लेके आपका 1210 तक है। फिर इल्तुतमिश जो है यहाँ पे ये इस पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका है 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ईयर हो गए इन सब फेमस आपके रूलर्स के। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि बलबन ने यहाँ पे क्या चीजें यहाँ पे करी थी उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिला इसने यहाँ पे चहलगनी सिस्टम को रिमूव किया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि चहलगनी की यहाँ पे पावर बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई थी। अब वो एडवाइजर से ज्यादा एक तरीके से रूलर के तरह ही बस बिहेव कर रहे थे, पर इनडायरेक्टली बस यहाँ पे वो रूल कर रहे थे। तो इसने यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था यहाँ पे चहलगनी सिस्टम को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, चहलगनी सिस्टम को इसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का काम किया। फिर इसने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था जिसका नाम था यहाँ पे दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज। अब इसका यहाँ पे नाम क्या है यहाँ पे इंग्लिश में अगर आपसे पूछे तो वो है आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे इसका नाम है। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट अगर आपसे पूछे
तो याद रखना बलबन ने शुरू किया था, जिसका नाम था दीवान ए अर्श। फिर अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसने ना दो प्रैक्टिसेस यहाँ पे शुरू करी थी। एक प्रैक्टिस का नाम था यहाँ पे सिजदा, और दूसरे का नाम था यहाँ पे पायबोस। अब जो सिजदा था, बेसिकली जब भी यहाँ पे रूलर आएगा तो जो लोग हैं वो सर झुकाएंगे, मतलब यहाँ पे बो डाउन करेंगे यहाँ पे हेड को, ठीक है, बो डाउन करेंगे यहाँ पे हेड को, जिससे रूलर को रिस्पेक्ट मिले। एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, ये आपका था यहाँ पे सिजदा, ठीक है, ये आपकी थी यहाँ पे प्रैक्टिस जो यहाँ पे शुरू हुई थी बलबन के टाइम पे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर दूसरा यहाँ पे था पैबोस। अब पैबोस था यहाँ पे कि जो रूलर है, जो आम लोग रहेंगे वो रूलर के यहाँ पे फीट को चूमेंगे, ठीक है, किस करेंगे यहाँ पे, किसको, फीट को, ठीक है, फीट ऑफ सुल्तान। तो ये आपका था यहाँ पे दूसरा आपका प्रैक्टिस जो यहाँ पे शुरू हुई थी। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है, इसने एक टाइटल ले रखा था जो आपसे यहाँ पे पूछा भी जाता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ना आपका यहाँ पे सेम है। यहाँ पे आप बोलो टर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करें, अकबर का एक रिलीजन जो था, हम आगे डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे याद रखना, इसका यहाँ पे टाइटल था जिल्ले इलाही, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसका यहाँ पे टाइटल है जिल्ले इलाही, ठीक है। इसकी सेम नाम का यहाँ पे आप बोलोगे, या फिर सिमिलर थोड़ा आपका यहाँ पे बस स्पेलिंग में अलग है, स्पेलिंग्स अलग है, पर वो आपका अकबर से रिलेटेड आ जाएगा वहां पे। पर अभी याद रखो जिले इलाही आपका है यहाँ पे बलबन का यहाँ पे टाइटल, जिसका यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश में अगर मतलब देखोगे तो यहाँ पे मतलब आ जाता है शेडो ऑफ गॉड, ठीक है। तो इंग्लिश में पूछे तो ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर इसने यहाँ पे शुरू किए थे यहाँ पे बैरिट्स का, यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो अपॉइंट करना शुरू किया था बैरिट्स को, जो कि बेसिकली आपके यहाँ पे स्पाइज होते थे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे जासूस जिसको हम बोलते हैं ना, स्पाइस को जासूस, तो इसने यहाँ पे अपॉइंट करना शुरू करे थे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे जासूस की इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि हु इंट्रोड्यूस दाग, ठीक है। तो दाग आपका यहाँ पे एक और तरीके का यहाँ पे सिस्टम है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि किसने यहाँ पे शुरू किया है। तो देखो सबसे पहले तो याद रखो बलबन, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब में तो आपका यहाँ पे ये आया नहीं था, जो आपको मैंने चीजें बताई हैं उनमें। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे हमारे क्लास के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा, वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। पर अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसका जो असली नाम था ना अलाउद्दीन खिलजी का, इसका नाम था यहाँ पे अली गुरशाप, ठीक है। यहाँ पे ये था इसका यहाँ पे रियल नेम, ये था इसका यहाँ पे रियल नेम, तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे और क्या, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसने ना एक टाइटल ले रखा था, जिसका टाइटल का नाम था यहाँ पे सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी, जो कि बेसिकली आप बोलो जो आपका एलेक्जेंडर था ना, उसके इक्वल बेसिकली यहाँ पे अपने आप को मानता था कि इक्वल टू एलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये था इसका यहाँ पे टाइटल। फिर इसके टाइम पीरियड पे जो आपका सिस्टम है यहाँ पे ये दाग, तो दाग जो सिस्टम है बेसिकली ये आपका है यहाँ पे कि ये ब्रांडिंग करेंगे घोड़ों की, कि कौन से घोड़े लड़ाई के लिए हैं, ठीक है। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स यहाँ पे इसको बोलते हैं दाग को। फिर यहाँ पे एक सिस्टम मतलब यहाँ पे हुआ था, वो था आपका चेहरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके से यहाँ पे ये आपका रिलेटेड का, ये आपका सोल्जर से रिलेटेड आपका सिस्टम था, ठीक है। सोल्जर से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये सिस्टम था, जो कि बेसिकली यहाँ पे सोल्जर्स के बारे में यहाँ पे बताता, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिया करता था। अब इसका यहाँ पे जो मेन चीज है ना, इसने यहाँ पे स्टार्ट करी थी यहाँ पे मार्केट्स, ठीक है। मार्केट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसने मार्केट्स वगैरह यहाँ पे शुरू करी है, जिसको हम देखेंगे भी। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने अलाई दरवाजा यहाँ पे बनवाया था, ठीक है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा नहीं सॉरी अलाई फोर्ट, ठीक है। अलाई फोर्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अलाई दरवाजा दोनों, ठीक है। अलाई दरवाजा और आपका यहाँ पे अलाई फोर्ट, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे है। तो थोड़ा यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, पर यहाँ पे अलाई फोर्ट और अलाई दरवाजा, ठीक है, दोनों ही आपके अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों इसने यहाँ पे बनवाई थी। और जो ये अलाई दरवाजा है ना, ये आपको देखने को मिलेगा एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार पे, ठीक है। एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार पे आपको ये चीज देखने को भी मिलेगी, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे इसी ने ही बनवाई है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे जो अलाई दरवाजा है बेसिकली एक आर्च की तरह है। आर्च मतलब क्या है यहाँ पे कि एक यहाँ पे इस तरफ पिलर रहेगा, एक इस तरफ पिलर रहेगा, और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे बिल्डिंग सी, ठीक है। बिल्डिंग मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे आपको जो आपकी रॉक्स है वो इस तरीके से आपको दिखती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। फिर इसने यहाँ पे बनवाया था सिरी का फोर्ट, ठीक है, सिरी फोर्ट यहाँ पे इसने बनवाया था, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखने हैं, तो इसने यहाँ पे एक पैलेस बनवाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेस विद 100, पैलेस विद 100 पिलर्स, ठीक है। पैलेस विद 1000 पिलर्स, सॉरी, ठीक है, पैलेस विद 1000 पिलर्स। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं, उसका नाम है यहाँ पे हजर सुल्तान, ठीक है, हजार सुल्तान,
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो इसके अलावा आपसे यहाँ पे जो पूछा जाएगा कि इसके कोर्ट में पोएट कौन था, ठीक है, तो इसका यहाँ पे नाम है आमिर खुसरो। अब आमिर खुसरो जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने ही फाउंड करी थी उर्दू, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज भी यहाँ पे इसी को ही बोला जाता है, तो ये भी याद रखना। साथ ही साथ इसने ही यहाँ पे सितार का यहाँ पे शुरुआत करी थी, मतलब इन्वेंट किया था यहाँ पे सितार, ठीक है, जो हम बेसिकली प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं ना कि एक्सपोनेंट ऑफ सितार आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे यही आपका यहाँ पे इन्वेंटर है, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे इसने स्टार्ट करी थी यहाँ पे कवाली भी, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर इसके वर्क्स के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखो वर्क का अगर आपसे पूछता है यहाँ पे आमिर खुसरो का, तो याद रखना इसका एक वर्क था यहाँ पे तुगलक नामा। तुगलक नामा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आपका लैला मजनू हो जाएगा, ठीक है, लैला मजनू, ठीक है, दोनों वर्क आपको यहाँ पे याद रख लेना है इससे रिलेटेड। फिर अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक के लिख रहा हूँ, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे शुरू किया था पोस्टल सिस्टम, ठीक है, पोस्टल सिस्टम इसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे शुरू हो गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसने यहाँ पे ना अबॉलिश कर दिया था यहाँ पे जमींदारी सिस्टम को, अबॉलिश कर दिया था यहाँ पे जमींदारी सिस्टम को, ठीक है, जमींदारी सिस्टम को इसने यहाँ पे अबॉलिश कर दिया। फिर इसने ना टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे यहाँ पे कैटल्स के बेसिस पे, ठीक है, कैटल्स पे यहाँ पे इसने टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे अगर हम इससे रिलेटेड आगे बात करते हैं, तो देखो इसके टाइम पीरियड पे ना आपको पता होगा जो आपकी फेमस मूवी भी है जो आपकी बनी है पद्मावत, तो ये बेसिकली आपकी एक बुक के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है पद्मावत बुक है एक, उसके ऊपर बेस्ड है। तो वहां पे भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रखा है और चित्तौड़ के यहाँ पे राजा के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे ये बेसिकली पद्मावत जो मूवी है ये इसी की, मतलब जो पद्मावत बुक है ये आपको बताता है जो इसने अटैक कर रखा था यहाँ पे चित्तौड़ के ऊपर, ठीक है, उसी के ऊपर यहाँ पे बुक है और इसके राइटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो राइटर आपको यहाँ पे याद रखना है, राइटर का नाम है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जियासी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइटर भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर जैसे मैंने बोला था यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे ये हो गए मार्केट्स हो गए, ठीक है, तो मार्केट्स की अगर हम बात करें, जैसे आपके यहाँ पे अलग अलग तरीके की मार्केट यहाँ पे हुआ करती थी, जैसे आपके यहाँ पे एक हो गई आपका सैरा ए अदर, ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी इम्पोर्टेड जो यहाँ पे होती थी, ठीक है, चीजें इम्पोर्ट करके जो यहाँ पे चीजें आती थी उनकी यहाँ पे मार्केट हुआ करती थी इम्पोर्टेड चीजों की, ठीक है। फिर आपकी एक मार्केट होती थी यहाँ पे स्लेव की, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे कैटल वगैरह की, ठीक है। फिर एक आपकी यहाँ पे होती थी मंडी जिसको बोलते थे, वो आपकी होती थी यहाँ पे ग्रेन्स की, ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ना एक ऑफिसर ये अपॉइंट करता था जिसका नाम था यहाँ पे सान ए मंडी, ठीक है, सान ए मंडी, जो यहाँ पे ऑफिसर होता था यहाँ पे ये यहाँ पे लगाता, मतलब इसने यहाँ पे शुरू करी थी। और यहाँ पे जो मार्केट है इसका यहाँ पे नाम नाम हुआ करता था यहाँ पे सराई ए आदल, ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना, ये बेसिकली आपका यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड है। और ये आपका है यहाँ पे ऑफिसर, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे ऑफिसर, ठीक है, सहाने या मंडी। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, खिलजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप यहाँ पे अब चीजें बता पाओगे। तो हमने इंपॉर्टेंट रूलर देखो, हमने यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी वाले कर लिए, तुगलक डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर कर लिया, फिरोज शाह तुगलक बचा है वो हम आगे कर लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने आपके रूलर है वो सब हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के कंप्लीट करते रहेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दीवान ए खोल आपका यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट है ये किसने बनवाया था। तो देखो ये तो आपको मैंने अभी बताया था, ये आपका बनवाया था यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। दीवान ए अर्श तो आपका आपका बलबन ने बनवाया था, जो कि आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है। तो वो तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम यहाँ पे वापस डिस्कस करने नहीं वाले। तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं, अब हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक की जब हम यहाँ पे बात करें, तो देखो फिरोज शाह तुगलक का यहाँ पे टाइम पीरियड आपसे अगर पूछे यहाँ पे 1351 से लेके 1388 तक आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे इसकी ना जो यहाँ पे मदर थी वो यहाँ पे एक हिंदू थी, ठीक है, मदर जो थी यहाँ पे कोई हिंदू राजपूत थी। तो ये आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है, ठीक है, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से रूलर की यहाँ पे जो मदर है वो यहाँ पे हिंदू थी, तो ये भी याद रखना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने यहाँ पे शुरू किया था, या फिर बोल लो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट यहाँ पे लेकर आया था, जिसका नाम था यहाँ पे दीवान ए खैरत,
ठीक है, दीवान ए खैरत, और एक दूसरे डिपार्टमेंट का नाम था यहाँ पे दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान। अब यहाँ पे ये जो दोनों डिपार्टमेंट है ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड थे अगर हम वो देखते हैं तो देखो, पहला वाला जो डिपार्टमेंट है इसको बोला जाता था डिपार्टमेंट ऑफ पुअर, डिपार्टमेंट ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर एक आपका हो गया यहाँ पे बंधगन वाला, ये आपका बेसिकली है डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा ना इसने यहाँ पे जो आपका इक्तदारी सिस्टम सिस्टम था जो बेसिकली यहाँ पे इल्तुतमिश यहाँ पे लाया था, उसको इसने यहाँ पे हेरिडेटरी कर दिया था। हेरिडेटरी मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे मान लो कोई आपका इक्तेदार है जो बन गया, तो अब उसका बेटा ही इक्तेदार बनेगा। ठीक है, इस तरीके से समझ जाओ। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया था, इसने कर दिया था यहाँ पे हेरिडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो। तो यहाँ पे इसने कर दिया था हेरिडेटरी। ठीक है, हेरिडेटरी सिस्टम। फिर अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो इसने ना बहुत सारे आपके कैनाल्स वगैरह भी यहाँ पे इसने बनाए थे इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन के लिए, क्योंकि ये इरिगेशन वगैरह में यहाँ पे वही सेम चीज, क्योंकि आपकी तुगलक डायनेस्टी है। तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी में आप देखोगे कि यहाँ पे इनका मेन फोकस आपका एग्रीकल्चर के फील्ड से रिलेटेड ही रहा है। तो यहाँ पे इसने कंस्ट्रक्ट किए थे यहाँ पे कैनाल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, तो इसने ना 4 टाउन्स यहाँ पे इसने बनवाए थे। ठीक है, बनाए थे। तो यहाँ पे प्लीज इनका यहाँ पे नाम जरूर याद रखना। पहला था आपका यहाँ पे फिरोजा, यहाँ पे रुको वापस से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सही से। पहले देखो, पहले टाउन का नाम है यहाँ पे फिरोजाबाद। ठीक है, पहले का नाम हो गया। दूसरे का नाम है यहाँ पे फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद। तीसरे का नाम है यहाँ पे जौनपुर, जौनपुर। और फोर्थ आपका है यहाँ पे हिसार। ठीक है, तो ये 4 आपके टाउन्स हैं जो इसने बनाए हैं। ठीक है, बिल्ट 4 टाउन्स। तो प्लीज इसका यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये। फिर इसने ही इंट्रोड्यूस किया था आपका यहाँ पे जिजिया। ठीक है, जो कि आपके नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्स लगता था उसको हम बोलते थे बेसिकली यहाँ पे जिजिया टैक्स। ठीक है, टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे यहाँ पे और भी आपके टैक्सेस थे, जैसे आपका एक टैक्स था यहाँ पे खरज। खरज आपका बेसिकली होता था यहाँ पे लैंड का टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, जो कि बेसिकली यहाँ पे बोलता था कि 1/10 जो आपका प्रोड्यूस हुआ है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि 1/10 प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे बोल लो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द लैंड। ठीक है, यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे खर्च। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है, तो नेक्स्ट आपका जैसे जिजिया हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा आपका आ जाएगा यहाँ पे जकत। जकत आपका बोलता था यहाँ पे कि 2% टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। फिर एक आपका यहाँ पे टैक्स होता था यहाँ पे खाम्स नाम से, जो कि आपका बोलता था कि 1/5 आपको देनी पड़ेगी जो भी चीज आपने कैप्चर करी है। ठीक है, जो चीजें आपने यहाँ पे, जो भी चीज आपने लूटी है यहाँ पे वॉर के टाइम पे, जो ऑब्वियसली आते हैं, जो भी सोल्जर्स वहां पे जाएंगे वो लूटेंगे ही। तो यहाँ पे 1/5 ऑफ दी बूटी। ठीक है, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड, एक मिनट रुको स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/5 ऑफ दी बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग दी वॉर, मतलब वॉर के टाइम पे जो भी आपके यहाँ पे जिसको भी यहाँ पे इन्होंने हराया, वहां से अगर कुछ भी लूट के यहाँ पे लाया जाता है तो 1/5 जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे रूलर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। इसके अलावा देखो आपको और क्या याद रखनी है कि ये बेसिकली ना ये था ऑथर था यहाँ पे किसी का, किसका ऑथर था, तो यहाँ पे ये ऑथर था फतूहत, फतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाही। तो यहाँ पे ये था इसका यहाँ पे ऑथर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको और क्या याद रखना है कि इसने ना ट्रांसप्लांट किए थे 2 अशोकन पिलर्स को। 2 अशोकन पिलर्स जो थे आपके यहाँ पे अशोकन पिलर्स को इसने हटा के अपनी जगह से और कहीं यहाँ पे इसने क्या किया था यहाँ पे फिरोजाबाद में यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे वहां कहीं जहाँ पे वो पिलर्स थे वहां से हटा के ये फिरोजाबाद में लेकर आ गया था, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इसने क्या किए थे, यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसने एक हॉस्पिटल बनवाया था। ठीक है, हॉस्पिटल इसने यहाँ पे बनवाया था जिसका नाम था यहाँ पे दर उल शिफा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन से रूलर ने यहाँ पे कैपिटल को जहाँ पे शिफ्ट किया था दिल्ली से आगरा। ठीक है, तो दिल्ली से आगरा यहाँ पे शिफ्ट करने वाला कौन था आपका, वो था आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने फिरोज शाह तुगलक डिस्कस कर लिया है, बहलोल लोदी में आपको ऐसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बस आपको इतना पता होना चाहिए बहलोल लोदी आपका यहाँ पे फाउंडर है आपका यहाँ पे लोधी डायनेस्टी का। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बस इतनी ही चीज आपको जाननी है। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का आपका यहाँ पे ये फाउंडर है, यही आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बस आपको यहाँ पे जानना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं, अगला आपका यहाँ पे जो फेमस रूलर है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे सिकंदर लोधी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर अगला यहाँ पे इब्राहिम लोधी है, तो ये दो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोधी डायनेस्टी से भी। अब यहाँ पे याद रखना कि लोधी डायनेस्टी में सिर्फ तीन ही आपके रूलर है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और तीनों आपके एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहलोल लोधी बस आपको फाउंडर है इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी दो आपके यहाँ पे ज्यादा ही इक्वल आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे क्या क्या इसने करा था वो अगर हम देखें, तो इसने सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिला था, इसने यहाँ पे कॉन्कर किया था यहाँ पे बिहार को और आपके वेस्ट बंगाल को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इसने क्या किया है, यहाँ पे कॉन्कर्ड किया है। ठीक है, यहाँ पे इसने कब्जाया था बिहार को और वेस्ट बंगाल को। फिर इसने यहाँ पे शिफ्ट करी थी कैपिटल, शिफ्ट करी थी यहाँ पे कैपिटल कहाँ से कहाँ करी थी, जो आपको क्वेश्चन भी दे रखा है वो है आपकी दिल्ली से लेके आगरा। ठीक है, दिल्ली टू आगरा यहाँ पे इसने शिफ्ट करी थी। फिर यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसने ना आगरा सिटी का फाउंड आगरा सिटी को यहाँ पे इसने फाउंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ पे याद रखना। ठीक है, फाउंडेड बाय हिम। ठीक है, तो आगरा वॉज फाउंडेड बाय हिम, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिकंदर लोदी की, तो अगर आपसे पूछते हैं कि आगरा को यहाँ पे किसने ढूंढा था या फिर कौन इसका फाउंडर है, किसने बनाया था या कुछ भी, तो आपको याद रखना है यहाँ पे सिकंदर लोदी। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने यहाँ पे शुरू किया था गैज ए सिकंदरी। ठीक है, गैज ए सिकंदरी। अब यहाँ पे गैज ए सिकंदरी बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, तो गैज ए सिकंदरी आपका यहाँ पे एक 32 डिजिट्स का, ठीक है 32 डिजिट्स का आपका यहाँ पे एक सिस्टम हुआ करता था, जो कि आप यहाँ पे यूज किया करते थे यहाँ पे लोग कल्टीवेटेड फील्ड को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो 32 आपके यहाँ पे डिजिट्स का यहाँ पे क्या था, ये एक आपका एक सिस्टम था। इसको हम लोग यहाँ पे मतलब उस टाइम पे जो लोग थे वो यूज करते थे टू यूज। ठीक है, टू यूज फॉर, एक सेकेंड यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यूज फॉर मेजरिंग टू यूज फॉर मेजरिंग कल्टीवेटेड फील्ड्स, कल्टीवेटेड फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कल्टीवेटेड फील्ड्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम लाया गया था, तो यहाँ पे ये याद रखना। इसका ही दूसरा नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका यहाँ पे दूसरा नाम है सिकंदर्स यार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि ये जो आपका यहाँ पे रूलर है ना, ये बेसिकली आपका एक फेनेटिकल मुस्लिम है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो टेम्पल्स पे यहाँ पे अटैक करवाए थे, तोड़ा था टेम्पल्स को, तो यहाँ पे इसलिए इसको फेनेटिकल मुस्लिम के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला यहाँ पे अगले क्वेश्चन से पहले यहाँ पे आपका एक जो रूलर रह गया वो देख लेते हैं, तो वो है आपका यहाँ पे इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी से रिलेटेड देखो बहुत बार हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो हर एक चीज नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पे आपको याद रखना है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, यहाँ पे बार बार यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ इस बार, तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, 1526 में हुई थी, जिसके वजह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी और मुगल रूल आपका शुरू हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली बाबर को, ठीक है, जब यहाँ पे बैटल हुई तो बाबर को इनवाइट किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए, तो बाबर को देखो इनवाइट करने वाला गवर्नर था आपका। ठीक है, किसका गवर्नर था, गवर्नर ऑफ पंजाब था। इसका नाम क्या था यहाँ पे, तो ये याद रख लेना, यहाँ पे वो भी नाम भी लिख दे रहा हूँ। तो देखो इसका नाम था यहाँ पे दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। ठीक है, तो दौलत खान लोधी जो आपका गवर्नर था पंजाब का, उसने यहाँ पे बाबर को यहाँ पे इनवाइट किया था और फिर बाबर ने यहाँ पे इब्राहिम लोधी को यहाँ पे हरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और सिकंदर लोधी का ये बेटा है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है, सन ऑफ सिकंदर लोधी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना, सिकंदर लोधी। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये पहला आपका सुल्तान है यहाँ पे ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, जो कि आपका एक बैटल फील्ड फील्ड में मारा गया है। ठीक है,
यहाँ पे याद रखना किल्ड इन टू बी किल्ड ऑन बैटल फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, किल्ड ऑन बैटल फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपको जैसे बताया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके केस में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर अगर आप देखो तो सिकंदर लोधी ही आपको देखने को मिलेगा इन तीनों में। तो ये तीन बस इसलिए फेमस है क्योंकि लास्ट वाले के साथ बैटल होके दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई, और पहला वाला इसलिए फेमस है क्योंकि वो फाउंडर है। ठीक है, तो बस इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखो आपसे जो पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दीवान ए अर्ज आपका यहाँ पे किसने बनवाया था। तो देखो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपका यहाँ पे किसने बनवाया था, तो ये आपको अब तक पता हो जाना चाहिए। और वीडियो को रोक के आप कमेंट डाउन जरूर करो इसका आंसर। ठीक है, तो दीवान ए अर्ज आपका बनवाया था यहाँ पे बलवन ने। ठीक है, तो याद रख लेना, ये हम पहले यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये आपका बनवाया था यहाँ पे बलवन ने। और बाकी आपका यहाँ पे देखो इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम वापस से इसके बारे में नहीं जानने वाले। ठीक है, फिर 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि हु स्टैब्लिश जहापना सिटी। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये आपके आए हुए क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे आपको ये भी समझना है। तो यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है, तो ये बेसिकली आपका बनवाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे जहापना सिटी है, ये आपकी बनवाई है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज जो हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देखा, वो आपका बनवाया था बलवन ने। ठीक है, तो छोटे छोटे आपके पॉइंट्स है जिसके ऊपर बेसिकली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर आपको कहीं पे किसी में भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, कोई सजेशन होता है तो भी आप यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहीं पे मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वरना टेलीग्राम पे अगर आप ये सर्च करोगे जो आपको यहाँ पे मैं एरो से दिखा रहा हूँ, तो इससे भी आपको यहाँ पे चैनल मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन कर लेना। एकदम आपकी फ्री पीडीएफ है। ठीक है, एकदम आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फी वगैरह ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली फ्री पीडीएफ है। तो आपको एंड मूवमेंट के लिए रिवीजन के तौर पे आप उसको एज अ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।